पिछले हफ्ते टीआरपी के चार्ट पर जो नंबर थे और इस हफ्ते टीआरपी की चार्ट पर जो नंबर हैं वो काफी अलग हैं। जी हाँ, पिछले हफ्ते शुरू हुआ 25 सालों बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसने आते ही टीआरपी चार्ट पर जो है अपनी जगह सबसे पहली पोजीशन पर बनाई और अनुपमा जैसे सीरियल को पछाड़ दिया। लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी का जादू जो है वो चल नहीं पाया और पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि चौथे नंबर पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी का शो जो है वो लिस्ट में आया है। ऐसा क्यों हुआ है और आखिर फैंस क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जो ये दूसरा सीजन है उसके साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि आखिर पिछले हफ्ते क्या टीआरपीज थी टॉप 5 शोज की और इस हफ्ते क्या टीआरपीज है टॉप 5 शोज की। पिछले हफ्ते कौन से शो टॉप 5 थे और इस हफ्ते कौन से शो टॉप 5 है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसने एंट्री लेते ही 2.3 की टीआरपी के साथ जो है अपने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। तो वहीं अनुपमा की टीआरपी भी कहीं ना कहीं 2.3 ही थी। लेकिन अगर हम बात करें ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो वो 2.0 पर था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तो वो 1.9 पर था और पिछले हफ्ते क्योंकि लाफ्टर शेफ का सीजन 2 चल रहा था तो उसकी टीआरपी भी 2.2 थी। लेकिन इस हफ्ते अगर हम बात करें टीआरपी रेटिंग्स की तो इस हफ्ते सबसे पहले नंबर पर है अनुपमा 2.3 टीआरपी के साथ। उसके बाद है ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 टीआरपी के साथ और उसके बाद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2.1 के साथ। अगर फोर्थ पोजीशन की मैं बात करूं तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी फोर्थ पोजीशन पर है 1.8 रेटिंग के साथ और उसके बाद है उड़ने की आशा जिसने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है 1.7 टीआरपी के साथ। पिछले हफ्ते उड़ने की आशा टॉप 5 नंबर पर नहीं था, नंबर 6 पर था, लेकिन इस बार लाफ्टर शेफ के जाने के बाद कहीं ना कहीं उसने अपनी पोजीशन टॉप 5 पर लेकर आकर अपने दर्शकों का दिल जीता है। हम अब बात करते हैं अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। जी हाँ, दर्शक बेहद ज्यादा एक्साइटेड है कि 25 सालों बाद ये सीरियल आ रहा है और कहीं ना कहीं 50 to 60% ऑफ द कास्ट जो है इस सीरियल की सेम है। यानी कि 25 सालों बाद जो चेहरे हमें नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन्स पर, यही चेहरों ने 25 साल पहले दर्शकों को खूब एंटरटेन किया उनकी एक्टिंग से, उनके सीरियल की स्क्रिप्ट से, उनकी स्टोरी लाइन से और उनके दमदार परफॉर्मेंसेस से, उनके रिलेशनशिप से वो लोगों के दिलों में घर बनाकर बैठे थे। लेकिन पहले हफ्ते आते ही उन्होंने कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ द सीरियल जिस तरीके से वो भूमिका बांधते जा रहे थे वो काफी अच्छा था। लेकिन जैसे ही वो दूसरे हफ्ते में पहुंचे उनका शो का जो कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन है वो डगमगा गया, जिसके चलते जो है दर्शक काफी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहला मुद्दा कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि स्मृति ईरानी जो है, अगर आप गौर से सीरियल को देखें, क्योंकि ये दर्शकों के ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, कि जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तब कैमरे पर स्मृति ईरानी नहीं नजर आती हैं, उनके सिर्फ क्लोज शॉट नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मास्टर सीन, दो चीजें होती हैं जब टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती है, तो एक होता है मास्टर सीन और एक होता है कटिंग। जहां पर मास्टर सीन में जितने भी लोग या तो उस सीन में मौजूद है वो आपको एक साथ फ्रेम में नजर आएंगे, या फिर कटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें पर्टिकुलर हर एक इंसान का फ्रेम लेकर शूट किया जाता है। और स्मृति ईरानी यानी कि जो तुलसी का किरदार प्ले कर रही हैं वो जो है कि हमें सिर्फ क्लोज शॉट्स में नजर आती है और जब मास्टर सीन दिखाया जाता है तो उसमें स्मृति ईरानी यानी कि जो तुलसी का किरदार प्ले करती हैं उनका ड्यूप नजर आता है और ये ऑडियंस को बेहद ही ज्यादा विजिबल है क्योंकि ये क्लियरली शो पर दिख रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी अपने दर्शकों के साथ उसी तरीके से वो कनेक्ट नहीं बना पा रही हैं जिस तरीके से उन्होंने ये कनेक्ट 25 सालों पहले बनाया था। जी हाँ, काफ़ी सारी खबरें थी कि जब शो की शुरुआत होगी तो कुछ हफ्तों के एपिसोड्स जो है वो स्मृति ईरानी यानी कि तुलसी प्रॉपर तरीके से शूट करती हुई नजर आएंगी, अपना सारा टाइम जो है कि वो शो पर देती हुई नजर आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है और इसीलिए शायद दर्शक जो है उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं अनुपमा की, तो अनुपमा अपने स्टोरी लाइन, अपने ड्रामा, अपने जिस तरीके से हर एक कलाकार
एक किरदार की जो भूमिका है उससे दर्शकों का दिल जीतता हुआ आता है, जिस तरीके से वो अपनी स्टोरी को, अपनी स्क्रिप्ट को आगे लेकर जाता है, ऑडियंस जो है वो हमेशा ये सोच में रहती है कि भाई आगे क्या होगा। तो वहीं अगर मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करूं तो यानी कि अरमान और अबीरा जो है वो भी अपने रिलेशनशिप को लेकर जिस तरीके से उनके पोद्दार हाउस में लड़ाई हो, झगड़े हो, अपनी बेटी के साथ रिश्ते हो, जो भी सारी उलझने हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शकों तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बात करें, ये शो 17 सालों से चला आ रहा है, एकमात्र कॉमेडी शो ऐसा है जिसने 17 सालों तक लोगों को एंटरटेन किया है। टीआरपी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जो इनकी टीआरपी थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नंबर 1 टीआरपी पे आ गया था, क्योंकि उनका जो भूतनी वाला ट्रैक था वो दर्शकों को बेहद पसंद आया। असित कुमार जी से हमने एक इंटरव्यू में पूछा था कि किस तरीके से ये सीन को फिल्माया जाता है, किस तरीके से स्क्रिप्ट सोची जाती है, किस तरीके से स्टोरी लाइन डिसाइड होती है। तब उन्होंने बताया था कि ये जो भूतनी का ट्रैक था वो मात्र 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए था, लेकिन दर्शकों को इतना पसंद आया कि उन्हें उसे एक्सटेंड करना पड़ा। भाई टीआरपी मिलेगी शो को तो स्टोरी लाइन तो कंटिन्यू होगा ही, और इसी तरीके से कुछ तारक मेहता के उल्टा चश्मा का हाल था, यानी कि दर्शकों को उन्होंने अपने साथ बांध के रखा था। तो क्या हम ये मान ले कि तुलसी का जो किरदार निभाती है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में, यानी कि स्मृति ईरानी अपने दर्शकों का दिल जीतने से हार चुकी है? क्या अभीरा, अनुपमा और तारक मेहता यानी कि जेठालाल की पूरी टीम ने जो है तुलसी यानी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी को दूसरे ही हफ्ते में पछाड़ दिया है? भाई अगर दूसरे ही हफ्ते में ये हाल है, अगर अपने दर्शकों से वो कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, अगर अपने दर्शकों के दिलों में जगह इतनी ही जल्दी वो हार जा रहे हैं, तो किस तरीके से इनकी आगे सस्टेनेबिलिटी होगी और किस तरीके से लंबे समय तक ये शो टिक पाएगा? क्योंकि स्मृति ईरानी का जो कैरेक्टर है इस शो में वो काफ़ी लिमिटेड समय तक के लिए है, बाकी जितने कलाकार हैं इस शो में वो उनकी सबकी भूमिका बांधेंगी, यानी कि लोगों तक उनको पहुंचाएंगी, उनकी अपनी एक कहानी, एक अपनी जर्नी शुरू होगी सीरियल में, और तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी की एग्जिट हो जाएगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी कम समय के लिए शो को साइन किया है। तो अगर तुलसी ही अपने दर्शकों का दिल जीत नहीं पाएगी तो बाकी के जो कलाकार हैं वो किस तरीके से सीरियल की जगह दिलों तक पहुंचाएंगे दर्शकों के? ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज सेकेंड हफ्ते में इतने नीचे पहुंच जाना, यानी कि 4th पोजीशन ले लेना। तारक मेहता और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज़ के बाद इनका नंबर आना कहीं ना कहीं एकता कपूर, उनकी टीम और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की टीम के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, बहुत ही बैड न्यूज़ है। तो अब देखना होगा किस तरीके से इन तीनों सीरीज ने जिस तरीके से क्योंकि को पछाड़ा है, क्या इनकी स्टोरी लाइन चेंज की जाएगी? क्योंकि स्टोरी में एक नई एंट्री हुई है, हम सब जानते हैं बरका भिष्ट की, जो कि कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल वाला जोन बनाने वाली है मिहिर और तुलसी के बीच। तो क्या ये ट्रैक दर्शकों को पसंद आएगा, या फिर जिस तरीके से अभी एक ट्रैक चल रहा है जहां पर हम तुलसी को देखते हैं कि किस तरीके से वो अमूमन तौर पर एक घर की हाउसवाइफ होती है, उनका वेट ज़्यादा होता है, वो अपने आप पर ध्यान नहीं देती, वो अपनी फैमिली की चिंता में लगी रहती है, वो हमेशा सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए सोचती हैं। तो ये जो एक घर की लेडीज़ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश है वो दर्शकों को छू पाएगी या फिर इन्हें अपने ट्रैक में बहुत ही बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2.3 से लेके 1.8 की टीआरपी पर एक ही हफ्ते में स्विच मारना एक बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि के पूरी टीम के लिए तो देखना होगा कि इस हफ्ते बाद यानी कि तुरंत ही अगले हफ्ते में किस तरीके से शो की स्क्रिप्ट में चेंजेस आते हैं। और मैंने जो आपको बताया, जो क्लोज फ्रेम और फुल स्क्रीन का जो मामला है जो दर्शक भी नोटिस कर रहे हैं, तो क्या तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी और अपना ज़्यादा टाइम देकर दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर पाएंगी? अब ये सब हम आने वाले हफ्ते में एनालाइज करेंगे और फिर एक बार आपके लिए टीआरपी की रिपोर्ट लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए सास बहू और बेटियां को फॉलो करना ना भूलें।